दुनिया में दो प्रकार के लोग प्रायः देखे जाते हैं। एक लोग नास्तिक होते हैं और एक आस्तिक कहे जाते हैं। ये दोनों शब्द शास्त्रीय हैं और इन दोनों शब्दों का काफ़ी समय से शास्त्रों में उल्लेख किया जा रहा है। प्रायः आस्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को मानता है, और नास्तिक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं, परमात्मा नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संसार का संचालन करती है सुख और दुख के रूप में। ऐसे लोग नास्तिक कोटि में आ जाते। मैंने ये बात आज इसलिए शुरू की है कि धर्म का सीधा संबंध आस्तिकता के साथ है। जो व्यक्ति आस्तिक है वही धर्म के संबंध में कभी सोच सकता है और अपना आचार धर्म पूर्वक वो चला सकता है और अपने आचार और विचार में धार्मिकता ला सकता है। लेकिन शास्त्रकारों ने एक बड़ी और सुंदर परिभाषा आस्तिक और नास्तिक की है। ये बात इसलिए कही गई है कि केवल व्यक्ति भगवान को मानने से आस्तिक नहीं हो सकता। भगवान को तो बहुत लोग मानते हैं, ईश्वर की बात बहुत लोग करते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा के रूप में मानता है, कोई निराकार निरंजन के स्वरूप में उसे स्वीकार करता है। लेकिन क्या वो सारे लोग धर्म करते हैं? क्या सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं? क्या उनके मन में या उनकी वाणी में, उनके आचरण में क्या धर्म रहता है? ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उनके जीवन में धर्म भी होता है। शास्त्रकारों ने एक और डेफिनेशन, परिभाषा आस्तिक और नास्तिक की है। अस्ति परलोक इति मत यशसा आस्तिक, नास्ति परलोक इति मत यशसा नास्तिक। जो परलोक को मानता है वो आस्तिक है और जो परलोक को नहीं मानता वो नास्तिक है। ये बड़ी अजीबोगरीब परिभाषा है और वास्तविक में ठीक है। भगवान महावीर इसके समर्थक है और ये बात भगवान महावीर ने भी कही है श्रीमद् आचारांग शास्त्र में। जे आया वाई से लोया वाई, जे लोया वाई से कम्मा वाई, जे कम्मा वाई से क्रिया वाई। जो परलोकवादी होगा वो आत्मा को जरूर मानेगा, क्योंकि परलोक को वो ही मान सकता है जो आत्मा की एग्जिस्टेंस को, हस्ती को मानेगा कि आत्मा है और आत्मा आवागमन करती है, योनियाँ बदलती है, गतियाँ बदलती है, जातियाँ बदलती है, शरीर बदलती है। जो आत्मा को मानेगा वही परलोक को मानेगा कि आत्मा परलोक में कर्मों के अनुसार जाती है। तो कर्म परलोक को मानने वाला लोक को भी मानेगा, परलोक को भी स्वीकार करेगा और आत्मा को भी स्वीकार करेगा। और आवागमन की धुरी कर्म है। अगर वो लोक और परलोक में आवागमन मानता तो कर्म को भी मानना पड़ेगा।
अगर कर्म को मानता है तो शुभाशुभ प्रवृत्तियों को भी मानना पड़ेगा कि व्यक्ति के अंदर कभी शुभ कभी अशुभ एक भाव पैदा होते, विचार पैदा होते, उसी के मुताबिक वो कर्म करता है। कर्म का फल भोगने के लिए वो नाना प्रकार की योनियों के अंदर जन्म लेता है और तभी अपने कर्मों का फल भोगता है। तो वास्तव में वो व्यक्ति आस्तिक है जो परलोक की एग्जिस्टेंस को मानता है, आत्मा को मानता है और कर्म को मानता है और क्रिया को और शुभाशुभ प्रवृत्तियों को जो स्वीकार करता है वो आस्तिक होता है। और जो ऐसा नहीं मानता वो नास्तिक है। जितने भौतिकवादी लोग हैं वो सब नास्तिक प्राय कहे जाते हैं। उनका ख्याल ये होता है बस सुख इतना ही है, लोक इतना ही है, जितना हमें नज़र आ रहा है इसके आगे और कुछ नहीं है। दुख भी यहाँ है, सुख भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है। स्वर्ग जैसा सुख हम भोग रहे, इससे बड़ा और स्वर्ग क्या होगा। बात यह है जिसने एक पैसे को देखा है वो रुपए के मूल्य को नहीं समझ सकता कि रुपया भी होता है। उसके लिए तो पैसा ही बहुत है। तो झुग्गी के अंदर रहता है, उसके लिए वही महल है, लेकिन उसने देवलोक के विमानों का वर्णन शास्त्र में सुना नहीं। देवलोक के विमानों के सामने आपकी ये जो कोठियां हैं ये झुग्गियों की तरह है। अगर आप देवलोक के विमानों का वर्णन अगर शास्त्र में पढ़ लेवें और सुन लेवें तो आपको पता लगेगा ये जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके अंदर आप रह करके महसूस करते हैं कि हमारी कोठियों के मुताबिक किसी की कोठी नहीं है, तो ये देवलोक के विमानों के सामने केवल एक झुग्गियों की तरह आपको मालूम होंगी। संसार बहुत बड़ा है। आपने दुनिया कहाँ देखी है, संसार कहाँ देखा है। ये विराट संसार के सामने ये धरती एक कण की तरह है, एक परमाणु की तरह है, एक अणु की तरह है जिसके ऊपर हम रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आस्तिकता के अंदर इन सब बातों का समावेश हो जाता है। जो ये मानता है कि परलोक है, परलोक में जाना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, गति परिवर्तन करना पड़ेगा कर्म के अनुसार, तो वो धर्म करेगा। और जो नास्तिक है वो सोचता है अत्था गया इन्हें कान, कालिया जे आना गया, को जाने ही परे लोए, अथिवा नथिवा पोलो। कालिया जे अत्था गया इन्हें कान, ये जो काम भोग हाथ में आए हुए हस्तगत है, प्रत्यक्ष है, मिले हुए हैं, इनको छोड़ना तो अज्ञानता है। और जो ये शास्त्र कहता है आगे सुख है, आगे स्वर्ग है, आगे कोई अच्छी गति है, आगे अच्छी योनि है, परलोक में कुछ है, कौन जानता है। नास्तिक यही सोचता है जो हाथ में आया हुआ है इसे भोगो, और जो अनागत है अभी हाथ में नहीं आया और शास्त्र ही कह रहा है उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। को जाने, कौन जानता है परलोक है या नहीं है। ये परलोक किसने देखा। नास्तिक लोगों का ऐसा चिंतन, ऐसा ख्याल रहता है। वो क्या धर्म करेंगे। धर्म वही करता है जो परलोक को मानता है। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्याय शास्त्र में एक बड़े महत्वपूर्ण धर्म सूत्र इसके संबंध में कहा है। अद्धानंग महंतंतु अपाहे जो पवज्जय, गच्छन्तो सो दुहि होई, छुआ तन्नाय पीड़े, एवं धम्मम अकाउनम जो गच्छहि परम भवम, गच्छन्तो सो दुहि होई, वाही रोगे हिं पीड़े। जो व्यक्ति बिना पाथे, बिना सामग्री के, बिना खाने पीने का सामान अपने साथ लिए बिना एक लंबी यात्रा पर चल पड़ता है और रास्ते में मिलने की कोई संभावना नहीं, कोई देने वाला नहीं और उसके पास कुछ है नहीं, मार्ग लंबा है, यात्रा बड़ी लंबी है।
अगर वो बिना पाथेय के चल पड़ता है तो जाता हुआ वो दुखी होता है। छुआ तन्नाए पीड़ियो, प्यास से और भूख से दुखी होता है और वहीं बैठ जाता है। इसी प्रकार धम्मम अकाउनम, जो धम्मम अकाउनम गच्छहि परम भवम, धर्म किए बिना जो परलोक में जाता है वो भी इसी प्रकार उस यात्री की तरह दुखी होता है जो बिना पाथेय लेकर के जाता है। और वाही रोगहीन पीड़ियों, उसके अंदर दो चीज़ें पैदा होती हैं, व्याधियाँ पैदा होती हैं और रोग पैदा होते हैं। व्याधि मानसिक है, जिसे आप शोक कहते हैं, टेंशन कहते हैं, चिंताएं कहते हैं। कुछ व्यक्ति चिंताओं से कुंठित हो जाते हैं और शोकाकुल रहते हैं, मानसिक दुख से आतंकित रहते हैं। प्रायः लोग मानसिक दुख से ज़्यादा आतंकित हैं, प्रकट नहीं करते, दिखाते नहीं। सामने से कोई मिल जाए, आप पूछे क्यों जी कैसे हो, वो मुस्कराकर हंस करके कह देता बड़ा अच्छा है, कैसा वक़्त गुजर रहा है, बहुत बढ़िया गुजर रहा है, आनंद में गुजर रहा है। लेकिन उसकी आत्मा जानती है कितना आनंद है। बाहर शेरवानी, अंदर परेशानी। बाहर तो शेरवानी पहनी होती है और अंदर परेशानी रहती है। स्त्री की तरफ से दुख, बाल बच्चों की तरफ से दुख, परिस्थितियों की तरफ से दुख, शारीरिक निर्बलता और पराधीनता के कारण मन कुंठित होता है, परेशानियों से घिरे रहते। ये व्याधि है। मानसिक शोक को हम व्याधि कहते हैं। और रोग ये शारीरिक है। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता, पाप करता है और चाह करके करता है, रचा पचा हुआ करता है, खुश हो करके करता है, प्रसन्न हो करके करता है, वो व्यक्ति प्रलोक में तो वो भी जाता है। जब व्यक्ति न्यूटन की थ्योरी को नहीं मानते थे, गुरुत्वाकर्षण को, कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, लोग नहीं जानते थे, तो उस वक़्त क्या ये सिद्धांत लागू नहीं होता था। कोई आप चीज़ माने या ना माने, कोई परमात्मा को माने या ना माने, सत्य को माने या ना माने, और प्रलोक को माने या ना माने, और नरक और स्वर्ग को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जो सत्य होता है वो तो अपना काम करता ही रहता है। अगर कोई पापी और अज्ञानी ये कहता है नरक नहीं होता, तो उसे मानने से नरक कहीं चला जाएगा? नरक तो है। और ऐसे लोग ज़्यादा नरक में जाते हैं क्योंकि वो बेधड़क होकर के पाप करते हैं। और ये समितियाँ नरक है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, कर्म का कोई फल है ही नहीं, कोई फल देने वाला है ही नहीं, बस हम ही हम हैं। आप कौन है? आप क्या है? आज आप बोल रहे हैं, एक वक़्त आता है आपका बोल बंद हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते। आंखें हैं, आप देख नहीं सकते। कान है, आप सुन नहीं सकते। आप जबान है, आप बात नहीं कर सकते। टांगे हैं, दूसरी जगह चल के जा नहीं सकते। हाथ है, हिलते ही नहीं, काम ही नहीं करते। वो क्या चीज़ है जो अंदर पड़ी हुई थी चली गई? वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ थी जिसके आधार पर आप सारे काम करते थे? आज वो निकल गई और आपका सारा शरीर बेकार हो गया। अगर कोई नास्तिक ये कहे मैं आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, तो उससे पूछना पड़ेगा, अगर तुम आत्मा को नहीं मानते तो अब तुम्हारा शरीर काम क्यों नहीं करता? क्या हो गया है? वो कहेगा प्राण नहीं रहे। अब क्यों प्राण नहीं रहे? प्राणों को किसने धारण किया हुआ था? बस अंत तो गतवा। जब आप विचार करते चले जाएंगे एक ऐसे लक्ष्य तक, ऐसी चीज़ के ऊपर आप पहुंच जाएंगे कि वो आपको मालूम होने लगेगा, हाँ एक कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बल के ऊपर मेरा ये सारा शरीर काम करता था। आज वो निकल गया तो ये सारा शरीर बेकार हो गया। आखिर कोई चीज़ थी, जो थी वो आत्मा थी, जिसको आपने अपने जीवन के अंदर समझा नहीं है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से हर एक चीज़ को नहीं समझ सकते। आप हैं, आपको कोई कहता आपका दादा था, अगर वो कहता मेरा तो कोई दादा था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं,
मैंने अपने दादे को नहीं देखा, बाबे को नहीं देखा, मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं। अगर आप ऐसा कहें तो उचित होगा। आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी बाप की एग्जिस्टेंस में प्रमाण है, और आपकी बाप की एग्जिस्टेंस के अंदर आपके दादे की और दादे की एग्जिस्टेंस प्रमाण है। आपका दादा था तो आपका बाप भी था, आपका बाप था तो आप हैं। दादे और बाप की एग्जिस्टेंस को इनकार करने से मतलब ये है कि आप अपनी हस्ती से इनकार करते हैं और आप कुछ अपने बारे में कुछ और बोलते हैं। तो क्या ये उचित होगा? ये सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं होगा, और धार्मिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से ये कदापि उचित नहीं होगा। तो भगवान महावीर ने कहा, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, आत्मा नज़र नहीं आती, परमात्मा नज़र नहीं आता, परलोक नज़र नहीं आता, नरक स्वर्ग नज़र नहीं आते, लेकिन शास्त्र तो कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमान प्रमाण है, आपद पुरुष प्रमाण है, आगम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र तीर्थंकरों ने की वाणी से बने हैं, महान पुरुषों की, ऋषियों और बाकी के ज्ञान से शास्त्र बने हैं, जिन्होंने उन सारी चीज़ों का साक्षात्कार किया है, इन्हें देखा है। हाथ की रेखाओं की तरह उन्होंने सारे ब्रह्मांड को देख करके उन चीज़ों का वर्णन किया है। हम ये कदापि नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो अगर दादा और बाबे की, पिता की हस्ती से आप इनकार करें तो आप ही सोच लीजिएगा आपकी क्या हालत होगी, लोग आपको क्या समझेंगे, आपकी क्या स्थिति होगी, और इसके अंदर कितना औचित्य है ये आप समझ लीजिए। जो चीज़ें आप नहीं देखते हैं वो भी होती हैं और उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान प्रमाण है, आगम प्रमाण है, आपद पुरुष प्रमाण है, शास्त्र उसके अंदर प्रमाण होते हैं। तो मैंने कहा प्रलोक में जाना पड़ेगा। शास्त्र ने कहा जो नास्तिक है, इन चीज़ों को नहीं मानता, वो पाप ज़्यादा करता है, और जो मानता है वो धर्म करता है, वो डरता भी है, भय भी खाता है, और वो सोच समझकर जीवन में चलता है, ये सोचकर कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, नरक भी मिल सकता है, दुर्गति मिल सकती है, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं ज़रा धर्म करके चलो, वो धर्म ज़्यादा करता है। तो एक और सूत्र भगवान ने कहा, अध्यानंग महंतं तु सता हे हो पवज्जय एवं धम्मं विकाउनंग सता हे हो पवज्जय गच्छन्तो सो सुही होई वाही रोगे ही वज्यो, अर्थात व्याधि और रोग से, अर्थात छुआ तन्नाय वज्यो, क्षुधा और प्यास से वो रहित हो करके वो अपने उस मार्ग पर निर्विघ्नता से चलता है। और एवं धम्मं काउनं जो गच्छहि परं भवं गच्छन्तो सो सुही होई अपकम्मे आवेयन, जो व्यक्ति धर्म करके परलोक में जाता है वो कर्म रहित होता है, पाप कर्मों से मुक्त रहता है, और उसे वेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता, सुखपूर्वक रहता है, सुखपूर्वक जाता है और सुखद गतियों के अंदर जा कर के जन्म लेता है। ये धर्म का फल है, ये धर्म का प्रभाव है। तो धर्म करने के लिए आस्तिक होना बहुत ज़रूरी है। जो आस्तिक होता है वही मन वाणी शरीर से धर्म का आचरण करके सदगतियों को, सदयोनियों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस लंबी परलोक की यात्रा में जाने से पहले धर्म का पाथेय हर व्यक्ति को एकत्रित करना चाहिए, संचित करना चाहिए, और ये लेकर इस महामार्ग के ऊपर अनुगमन करना चाहिए। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार के धर्म के उद्बोधन देकर मानव को समझाने का प्रयत्न किया है। विराम विश्राम ले रहा हूँ और अधिक नहीं। जय अहिंसा। ओम शांति।